हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @ambition classes 1 2 3 में। आज के वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 24, 36, 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे 24, 36, 48। अब क्या करेंगे, 24 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको सबसे छोटा संख्या से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से कितने बार में कटेगा, 12 बार। 2 से 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 2 से 6 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में कट जाएगा। उसी तरह 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितने टाइम्स में कटेगा, 18 टाइम्स में। फिर 2 से 18 9 टाइम्स में। फिर 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा। फिर 3 से 3 1 टाइम्स में कटेगा। उसी तरह 48 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको सबसे छोटा संख्या 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 24 टाइम्स में। फिर 2 से 24 को लगाएंगे तो 12 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 2 से 12 कितने टाइम्स में कटेगा, 6 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 2 से 6 3 टाइम्स में। फिर 3 से 3 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 बराबर देखेंगे 2 कितना बार आया है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार आया, 3 बार आया था। 2 के पावर इसको हम लिख देंगे 3 गुने 3 कितना बार आया, 1 बार था। 3 के पावर लिख देंगे 1। उसी तरह 36 के अभाज्य गुणनखंड के लिख लेंगे, क्या आया, 2 2 बार आया, 2 गुने 2 गुने 2। 3 2 बार, 3 गुने 3। जो यहाँ पे देखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिख देंगे। उसी तरह 48 का भी लिखेंगे, 2 कितने बार, 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 कितने बार है, 1 बार, 1 बार लिख देंगे। इसको इस रूप में घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितने बार है, 4 बार, तो इसके 2 के पावर 4 लिख देंगे। गुने 3 कितना बार है, तो 1 बार, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते हैं 24, 36, 48 में सबसे पहले ध्यान देंगे क्या है, 2 सबसे बड़ा घात देखेंगे, यानी किसका पावर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 2 पर ध्यान देंगे तो 2 में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 4। तो इसमें एलसीएम में देखा जाता है सबसे बड़ा घात को लिया जाता है, तो 2 के पावर क्या लिखा जाएगा, 4। और उसके बाद 3 पर ध्यान देंगे तो 3 में सबसे बड़ा घात क्या है, 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर 2 के पावर 4 तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 कितना बार है, 2 बार, 3 गुने 3। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 में एलसीएम निकल गया। इसके क्वेश्चन में क्या करें, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एलसीएम में सबसे बड़ा घात लिया जाता है और एचसीएफ में सबसे छोटा घात लिया जाता है। तो देखेंगे इस अभाज्य गुणनखंड विधि में कि सबसे छोटा घात क्या है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ का 2 के पावर 4 है। सबसे छोटा क्या है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 2। देखेंगे तीनों में रहना चाहिए, जो भी घात लेंगे तीनों में रहना चाहिए। यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1। तो सबसे छोटा घात क्या है, 3 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 के पावर 1। अब देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुने 2। 3 कितना बार है, 1 बार, 3 को 1 बार लिख देंगे। अब इसको गुना करें, 2 दूना 4, 4 3 12। इस क्वेश्चन का में एलसीएम आ गया 144 और एचसीएफ आ गया 12। इसी तरह के एक और क्वेश्चन को देख कर हम लोग समझेंगे, तो हम लोग पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे क्या सही है क्या गलत है।
सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, 50, 100 और 200 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालें। सेम इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे। अगर इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो समझ में हमें एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको लिख देंगे 50, 100 और 200। अब क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 50 कितने बार में कटेगा, 25 बार में। 2 से 25, 25 5 से 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 5 एक बार में कटेगा। उसी तरह 100 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 100 50 बार में, फिर 2 से 50 25 बार में, फिर 5 से 25 5 बार में, फिर 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। उसी तरह 200 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 200 100 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 100 50 बार में कट जाएगा। 2 से 50 25 बार में कट जाएगा। 5 से 25 5 बार में, फिर 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब इसको इस रूप में लिख देंगे। 50 बार लिख देंगे क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 कितना बार है, 1 तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। 5 कितना बार है, 2 है तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। उसी तरह 100 का भी करेंगे। 100 में क्या क्या गुणनखंड है, 2 गुने 5 गुने 5। 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 5 2 बार आया तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। उसी तरह 200 का अभाज्य गुणनखंड कर किए तो क्या आया है, 2 3 बार आया तो 2 गुने 2, 5 2 बार तो 5 गुने 5। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 2 3। 2 3 बार तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। 5 कितना बार है, 1 2 तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, 2। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम हम सबसे बड़ा घात लेते हैं तो 2 पर ध्यान देंगे। तो 2 में सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 2 के पावर 3। उसके बाद क्या ध्यान देंगे, उसके बाद 5 पर ध्यान देंगे। 5 में सबसे बड़ा घात क्या है, 5 तीनों में सेम है, यहाँ भी 5 के पावर 2 है, यहाँ भी 5 के पावर 2 है, यहाँ भी 5 के पावर 2। तो कोई एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2। अब 2 3 बार तो 2 का 3 बार लिखेंगे। 2 गुने 2। 5 कितने बार है, 2 बार। तो 5 को भी 2 बार लिखेंगे, 5 गुने 5। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। मेरा एलसीएम कितना आ गया, 200। उसी तरह एचसीएफ निकालेंगे। आपको हम बताएं कि एलसीएम में सबसे बड़ा घात लिया जाता है और एचसीएफ में सबसे छोटा घात लेंगे। तो 2 पर ध्यान देंगे तो सबसे छोटा घात क्या है, यहाँ 2 के पावर 1 हो जाए तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 1। और 5 पर ध्यान देंगे तो 5 तीनों में सेम है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2। कोई भी एक ले लेंगे तो क्या करें, 2 एक बार तो 2 एक बार लिख देंगे। 5 2 बार है तो 2 बार, 5 गुने 5। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 पचे 10, 10 पचे 2 पचे 10, 10 पचे 50। इस क्वेश्चन का हमें एलसीएम भी पता चल गया 200 और एचसीएफ कितना हो गया, 50। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।